हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के हम फिर से हाजिर हुए हैं। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। लेते हैं सबसे पहला सवाल। क्या है सबसे पहला सवाल क्या है? यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री से छोटा है तो tan स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू √3/2। तो और हम जानते हैं साइन के साथ कौन सा एंगल का मान होता है √3/2? तो हम अच्छा से जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका मतलब थीटा का मान क्या होने वाला है? 60 डिग्री। अब यहाँ पर सवाल है tan स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा के जगह में क्या लिखेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर -1 का मान क्या होगा? हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 - 1। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 2। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री -9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री तो +1 बराबर क्या आएगा? तो हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं? 9 को कॉमन लेना चाह रहे हैं और यहाँ पर बचेगा क्या? कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री +1 बराबर में क्या आने वाला है? उसी का मान फाइंड करना है हमको। तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? थीटा सेम होना चाहिए, तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर बाहर में 9 है, तो इसको गुना कर देंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे। तो 9 गुना 1 9 और 1 क्या आने वाला है? 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? चलते हैं यहाँ पर लेते हैं हम लोग साइन थीटा का मान क्या बोला? a/b बोला। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं जो समकोण ट्राइंगल होगा। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा, तो a इसको बोलेंगे और b इसको बोलेंगे। तो ये वाला मान मेरा क्या आएगा? तो ये वाला पाइथागोरस से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पर ओवर रूट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमको क्या बोला? कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? कॉस थीटा का मान क्या आएगा? तो ये वाला बटे ये वाला आता है, तो b/h, तो b के जगह में क्या है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर रूट बटे में क्या h के जगह में क्या है? b है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर बटे में b, ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर चौथा। यदि सेक थीटा बराबर 12/13, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सेक थीटा, हम थीटा को नीचे ही लेना चाह रहे हैं। थीटा हमेशा नीचे रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो जब थीटा ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, पी के जगह में बी हो जाता है, बी के जगह में पी हो जाता है। थीटा यहाँ पर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो h का मान क्या है? 13, b का मान क्या है? 12। तो ये 13 और 12 यहाँ पर क्या आने वाला है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो मिलेगा हमको क्या? 169 माइनस 144 बचेगा, उधर कितना? 19 6 25, मतलब 5 आने वाला है पी का मान। जब पी का मान मेरा 5 आएगा तो क्या बोला? कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो b के जगह में क्या है मेरा? 12, p के जगह में मेरा क्या है? 5। तो आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर 12/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 4 के बाद। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान क्या आएगा? हम इस सेक को बदल सकते हैं, यहाँ पर इसको 1/cos थीटा में बदल सकते हैं। उसके बाद टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा।
इसको और ये वाला जो है सेम टू सेम उतार देंगे इसको। चलते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा, यहाँ पर हमको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, यहाँ पर साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा, और सॉरी सिर्फ कॉस थीटा आएगा। उसके बाद ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा। इस कॉस थीटा ऊपर में कॉस ये कट जाएगा, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा एगो क्या, कॉस थीटा बचेगा मेरा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी, 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल क्रम से ए बी सी हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, क्योंकि किसी भी घनाभ में हो या घन में हो, 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो उसका आयतन जब भी निकालना रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा रूट ओवर तीनों संलग्न फलक का क्षेत्रफल। तो एक फलक का क्षेत्रफल ए है तो ए गुना बी गुना सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी रूट ओवर, ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रूट ओवर ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 216। ए का स्क्वायर का मान क्या आएगा, इसको 6 से भाग देंगे यहाँ पर तो आने वाला है 36। तो ए का मान क्या आ गया मेरा, ए का मान आ गया मेरा 6। अब क्या बोला, तो इसका आयतन ज्ञात करें, मतलब आयतन ए क्यूब का मान मांग रहा है, ए क्यूब का मान मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, 6 के 36 गुना 6 करेंगे तो 216 आने वाला है। सेम वही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। दो घनों का अनुपात 1:4 है। दो घनों के आयतन का अनुपात, मान लेते हैं एक घन का भुजा स्मॉल ए है, एक घन का भुजा स्मॉल ए कैपिटल में ए है, दोनों का क्यूब का अनुपात क्या है, 1:64। तो इसका मतलब इसकी भुजा, इसका वर्गमूल करेंगे तो ए बाई स्मॉल ए बाई कैपिटल ए का मान 1/, किसका घन, इसके 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। स्मॉल छोटा वाला जो घन होगा उसकी भुजा 1 है और बड़ा वाला जो घन होगा उसकी भुजा 4 है। अब क्या बोला, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6a स्क्वायर बटे 6 कैपिटल ए स्क्वायर का मान चाहिए हमको। 6 से कट जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है, 1:16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा आप लोग, और इसी तरह के क्वेश्चन हूबहू ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है वैल्यू चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का प्रकार इसी टाइप का होगा, याद रखिएगा। द्विवृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, द्विवृत्तीय बेलन जिनका आयतन क्या है, समान है, आयतन समान है मतलब द्विवृत्तीय बेलन पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 कर देते हैं। उसके बाद पाई r2 का स्क्वायर, जिनकी आयतन समान है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, यहाँ पर h2 कर देते हैं। समान है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, कट के 1, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, जबकि h2 का मान क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, इसका अनुपात समान है, त्रिज्या का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर ये गुना कर देते हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसका r1 वाले का ऊंचा क्या है, अगर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसका मान क्या आएगा मेरा 1/1 आएगा। ठीक है, तो 1/1, तो R1 ये क्या हो जाएगा R1/R2, R2 क्या हो जाएगा, ये 2 इस पार से उस पार भेजेंगे तो 2 ऊपर में जाएगा, लेकिन ये वाला 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन इस पार से उस पार स्क्वायर जब हटेगा तो इस पार आके रूट चढ़ेगा, तो क्या आएगा R1/R2, तो इसका मान क्या आएगा √2 अनुपात, बराबर में लिखेंगे √2 अनुपात 1। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त AOB, यहाँ पर क्या बोला थीटा, तो चाप थीटा है ये वाला, तो चाप AB की लंबाई क्या होगी। अगर कोई वृत्त है ये इस टाइप का वृत्त है, इसके बीच में क्या बोला A और B, जो चाप की लंबाई है AB, इसको निकालना है। दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है, केंद्र पर बनाता है। तो हम लोग पढ़े हैं चाप की लंबाई, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है। चाप की लंबाई बराबर, याद रखिएगा, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुना पाई 2πr, θ/360 इंटू 2πr। तो देखते हैं 2πr θ/360 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ये वाला में नहीं है। θ/360 इंटू 2πr, 2πr θ/360, ये वाला 180 है, ये नहीं होगा, ये भी 180 नहीं होगा, πr² नहीं होगा। एक फॉर्मूला तो याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ एक फॉर्मूला और भी याद रखना है। त्रिज्यखंड, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 इंटू में क्या होता है पाई, अगर r है त्रिज्या इसका, तो त्रिज्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है, πr θ/360 इंटू πr²। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्ट फिर से फॉर्मूला पूछा। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, तो इसके आधार की त्रिज्या r, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको निकालने बोल रहा है। तो ये वाला शंकु हो जाएगा एक, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है l है, तिर्यक ऊंचाई l है, इस त्रिज्या r है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πrl, तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये वाला सर्कुलर भाग जो नीचे होगा वो πr² जुट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आने वाला है πr कॉमन आएगा, πr कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा l+r। तो ये वाला देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, πr इंटू l+r या πr इंटू πr², πrl इंटू πr², यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में मौजूद है। ये कॉमन नहीं लिया गया है, ये डायरेक्ट लिख दिया गया, तो πrl इंटू πr² डायरेक्ट लिख दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कनेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो गोलों का आयतनों का अनुपात, तो 4πr1 का स्क्वायर ए क्यूब बटे, यहाँ पर क्यूब है, बटे में 4πr2 कर देते हैं इसका क्यूब। 4π कैंसिल होने वाला है। अब इसका अनुपात क्या बोला 125 बटे में 27। यहाँ से क्यूब हटेगा, इधर आके क्यूब रूट चढ़ जाएगा दोनों का, तो इसका मतलब R1/R2 का मान क्या आने वाला है मेरा 5 बटे, क्यूब रूट करेंगे 125 का तो 5 आएगा, 27 का करेंगे तो 3 आएगा। त्रिज्याओं का अनुपात क्या निकला मेरा 5:3। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या करेंगे 4πr, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, फोर बाई थ्री होता है फॉर्मूला, सॉरी ये वाला 4/3 होगा, ये वाला भी 4/3 होगा, कट जाएगा। तो सेम कंडीशन ऐसा ही होगा, त्रिज्याओं का अनुपात ऐसा आया। अब हमको क्या चाहिए, हमको
4 पाई आर स्क्वायर का मान चाहिए। 4 पाई आर टू, ये R2 है का स्क्वायर का मान चाहिए। 4 पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका राइट आंसर 25:9 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद रहे, ये वाला याद रखिएगा। गोले का अनुपात बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसी शंकु का गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक बार फिर से लिख देते हैं हम। गोले का याद रखिएगा फॉर्मूला, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कि मेरे तरह से, मेरा भी अभी गड़बड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, तो 4/3 पाई का मान 22/7। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 8 का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 8 गुना 8 किस में लाया जाता है, पिघला करके 32 सेंटीमीटर किस में लाया, ऊंचाई के एक शंकु में लाया जाता है। तो 1/3 शंकु का आयतन होता है 1/3 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसकी 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 32 सेंटीमीटर ऊंचा लिख देंगे। 32 ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, मतलब आर का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। आधार का त्रिज्या मांग रहा है। अब देखते हैं, काटते हैं इस पार्ट से। 22/7 कैंसिल, ये 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 8 एकम 8, 8 चौके 32 हो जाएगा। ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उस पार बचा मेरा क्या, ये दाहिने तरफ मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आर स्क्वायर बचा। यहाँ पर बचा है हमको केवल क्या, 8 गुना 8 मतलब 8 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल, तो त्रिज्या क्या निकला मेरा, 8 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर, आधार की त्रिज्या क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है, तो गोले का व्यास क्या होगा, मतलब त्रिज्या का मान निकालना है हमको। 161 बटे में 4 पाई। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, तो 161 गुना में 7 आएगा ऊपर, 22/7 का वैल्यू, 4 गुना 22 कटेगा ये वाला। ये वाला तो कटने वाला है नहीं। 161 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 22 5 120 20 7 22 7 154 है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 पाई आर स्क्वायर का मान इतना दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या होगा। 4 पाई आर स्क्वायर का मान है 161, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 से कटेगा, 11 कम 11 5, नहीं कटेगा वो, 11 से भी तो नहीं कट रहा है बोला। ये वाला क्वेश्चन को बाद में देखा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर छोड़ करके, देखते हैं क्या है 14 नंबर क्वेश्चन के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 2.31, ध्यान से देखना है यहाँ पर, 2.13 डॉट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है 1, लेकिन अल्टरनेट रिपीट हो रहा है। एक जगह 13 है, उसके बाद 113 है, उसके बाद 113 है, उसके बाद 4 बार 1 है, उसके बाद 3 है। रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन एक 1 क्या होता है, एक 1 बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये संख्या कभी कट ही नहीं सकता। ये लगातार लाखों पदों तक चलता जाएगा।
इस तरह की संख्या को क्या कहा जाता है, हमेशा अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जिसका फिक्स मान ना हो, जिसका रेकरिंग रिपीटिंग ना हो, उस तरह को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको लेते हैं, और 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या आएगा मेरा, √6 आएगा, नहीं, 2 दूनी 4, 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यहाँ पर 12 आएगा। तो √12 क्या है, इसको जब तोड़ते हैं तो 2√3 है, जो कि बेकार है। ये √3 हमेशा भागेगा नहीं। हाँ, अगर डिपेंड करता वो दोनों समान होते और दोनों अपरिमेय संख्या होता, समान होता, तो ये परिमेय में जाता। लेकिन यहाँ इसका मान क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है। लैंग्वेज वाला है, डायरेक्ट पूछ लेगा। ये देखिए 7 क्लास का क्वेश्चन है ये 7 क्लास का क्वेश्चन है, या कभी 9 क्लास में भी थोड़ा बहुत है इस तरह का टाइप का क्वेश्चन। ये हमेशा 9 क्लास को देखने को मिलता है या 7 क्लास को देखने को मिलता है, लेकिन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। क्या बोला, 0.57 रेकरिंग को बट्टे के रूप में लिखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, या ध्यान रखिएगा, हमेशा रेकरिंग को अगर हटाना है ना, तो उसके बदले 9 चिपकाते हैं। जितना संख्या पर रेकरिंग तो उतना 9 देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा, 57/99। इस तरह का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर एक भी, तो यहाँ पर काटो, कटेगा। 19 या 57, 33 या 99, ऑप्शन 19/33 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। 140 बराबर 2 पर पावर x इंटू 5 पर पावर y इंटू 7 पर पावर z, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या आएगा। तो हम लोग 140 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। क्या आएगा, 2 से चलाएंगे तो 70, फिर 2 से चलाते हैं तो 35, यहाँ पर 5 से चलाते हैं तो 7, उसके बाद तो और चलने वाला है नहीं। आया मेरा क्या, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1, मतलब x का मान मेरा क्या आया, 2। तो x का मान क्या आया, 2। तो 2 प्लस ये वाला 1 है, ये वाला z है, 2 प्लस क्या है y का मान क्या है मेरा 1, माइनस में z है, z का मान क्या है 1, 1 से 1 खत्म, तो बराबर क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19। 6 + 1 2 5 माइनस 3 + 5, इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा 25। 6 + 5√5 लिख सकते हैं इसको, 5√5, यहाँ पर माइनस में एक कम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं पहले। तो क्या आएगा, 6 + 5√5 लिख देते हैं। 125 के बदले में हम लिखे 5√5, इसको जब घुसाएंगे तो इसके साथ घुसेगा तो हो जाएगा ऐसा हो, -3 -√5 प्लस में 1 -4√5, 5√5 से 1√5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4√5, 4√5 बचेगा, 4√5 से 5 चला जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मर गया। तो ये 6 से 3 चला जाएगा तो कितना बचा, 3 और प्लस में 1, तो क्या आने वाला है 4। 4 एक कैसा संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है ये हम लोग को लगा क्या कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, इसका सॉल्यूशन करने के बाद तुमको पता चलेगा कि एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 0.375 को p/q के रूप में लिखें। q का मान q का रूप है, q का रूप सिर्फ बोला है, तो 375 बटे में हम लिख सकते हैं 100 नहीं 000। अब इसको 25 से हम काटना चाह रहे हैं, तो नीचे में क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 3 15 आएगा ऊपर में, और नीचे में अगर 25 से हम काटें इसको तो 25 चौके 104 आएगा, 40। उसके बाद हम इसको 5 से काटना चाह रहे हैं तो ऊपर में 3 मिलेगा हमको, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा।
5 आए 8 मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। तो इस 8 को अगर हम लिखना चाहें क्या आएगा, तो 2 गुना 2 का क्यूब मिलेगा। 5 नहीं है तो 5 का 0 लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब 5 का 0 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 2 का क्यूब 5 का 0, 5 पर पावर 0, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? दो संख्याओं का मौसो 15 है, मतलब HCF बराबर 15 और लॉसो मतलब LCM बराबर क्या है? 105 है। तो उनमें से एक संख्या 5 हो, मतलब मान लेते हैं कोई एक संख्या है A5, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं हमेशा दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM बटे में पहली संख्या जो दिया हुआ है। मान लेते हैं ये संख्या B था, B का मान व्हाट निकालना था, तो B बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या। तो यहाँ पर HCF का मान कितना था? 15 गुना करेंगे, 15 गुना 105 बटे में 5, 5 कम 5, 5 तिया 15, 105 तिया क्या हो जाएगा? 315। वो संख्या जो होगी वो 315 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। यदि भाग एल्गोरिथ्म बराबर ए बराबर BQ प्लस आर में B इक्वल टू 43, A इक्वल टू 31, R इक्वल टू 32 का है, तो A का मान ज्ञात करें। तो A बराबर क्या बोला? B इंटू Q, तो B का मान 43 और A का मान B इंटू, हमको A का मान मांग रहा है, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ये गलती से मैथ को गड़बड़ कर दिया यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B दिया हुआ है तो Q होगा, यहाँ पर ये Q होगा। तो A बराबर लिखेंगे हम लोग, B का मान कितना है? 43 गुना Q का मान कितना है? 31, प्लस में क्या करना है? प्लस में R है ना, तो 32 लिख देंगे यहाँ पर। इस पूरे को इस पूरे से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा? 30 या 90, 31 या 93 का 3 मेरा 9, 30 चौके 120 और 4 124, 124 और 9, 124 और 9 करेंगे तो 131 आएगा। 1313 में क्या करना है? हमको 32 को ऐड करना है। 3 2 5, देखिए 5 है ऑप्शन में, देखिए एक के बार में इकाई अंक से ही मेरा आंसर नंबर ए करेक्ट हो निकल के आ रहा है ना, वो भी नहीं है। चलो जोड़ के देख लेते हैं। 3 2 5 और 3 और 1 4 तो हो रहा है ये वाला, कहीं गड़बड़ कर दिए ना क्या? 4 और ये 13 का 13 ही रह जाएगा, 1345। लेकिन ऑप्शन में क्या है? 1365। ऑप्शन में 1365, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए? 30 या 90, तो 31 या 93 का 3, ठीक है, 93 का 3 ठीक है। उसके बाद 30 चौके 120, तो 124 और 9 करेंगे तो कितना आएगा? 124 और 9 गड़बड़ा दिए ना जोड़ करके, हम जोड़ में मेरा गड़बड़ी हो गया था। एक 93 का 3 मेरा 9, 31 चौ 120, 124 और 9 करेंगे तो 133 आएगा। गड़बड़ कर दिए थे हम। अब इसको जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा? 5 3 3 6, ये 1365। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? 23, ये सेम मिल रहा है, पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होने के लिए क्या चाहिए? हर में 2 पर पावर और 3 पर 2 पर पावर और 5 पर पावर का कुछ मान होना चाहिए। अगर इसको लेते हैं तो ये मेरा क्या आएगा? 7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला नहीं होगा, शांत नहीं होगा। और इसको लेते हैं तो ये भी 7, ये भी नहीं होगा। ये 3, ये भी नहीं होगा। 3 3 9, 3 5 15, एक 3 कटेगा, एक 3 बच जाएगा, इसलिए नहीं होगा। ये 7 का क्यूब है 43, 7 का क्यूब 343, ये तो होगा।
ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? मेरे हिसाब से तो ये होने वाला है सही, क्योंकि 7 का क्यूब का मान 343 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब। लेकिन इसको भी देखते हैं थोड़ा सा हल करके। 7×21 क्या आएगा? 7 आएगा। 7×21 3 से काटे, 3 3 से काट देते हैं यहाँ पर। 7 का 12 से काटे 17, 13 7 91। यहाँ पर 13/3 जो कि नहीं होने वाला है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है, मतलब 2πRh का मान क्या आने वाला है? 1760 आने वाला है। तो इसके आधार का व्यास क्या? 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास मतलब त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? 28 है व्यास, तो त्रिज्या का मान क्या होगा? 14 हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो h का मान इधर रहने देते हैं, 1760 को उधर लेके चले जाते हैं। ये पाई का मान 22/7, तो 7 नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पर 22 आने वाला है, यहाँ पर 2 आने वाला है। यहाँ पर r का मान यहाँ पर क्या आएगा? 28 से आधा 14 हो जाएगा बटे में। इसको काट देते हैं तो 2 आएगा। इस 2 के साथ अगर हम इसको काटें, 22 दूनी 44, 22 5 110 154 नहीं आएगा ये। इसको 2 से काट देते हैं हम अगर, तो क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16 को 0, 22 से कम 22, 22 चौके 88, 22 चौके 88, एगो 0 आ जाएगा 40। ये 2 के साथ कट जाएगा। तो h का मान क्या आने वाला है मेरा? 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। h बराबर 120। आप लोग भी काट के देख सकते हैं, मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं। ये था हमारा 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन जो इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका नोट्स पाने के लिए, आप इसका नोट्स अगर सॉल्यूशन किया हुआ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और इस तरह मेरे साथ हम जैसे बनाए हैं मैथ सबको, आप उसी तरह से अपने नोट्स कॉपी में बना लें। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले और बढ़िया से देख के जाएं, उसे याद करके जाएं, हर एक फार्मूला को। इसी टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपको। 100% इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के, यही क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको देख करके जाएं और हर एक फार्मूले को याद करके जाएं आप। तो चलते हैं, आज हमको इजाज़त दीजिए। हमारा पढ़ाई कैसा लगा? हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम मैट्रिक परीक्षा के बोर्ड से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और हर एक तरह के न्यूज़ों को हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलते हैं, नमस्कार।